स्टूडेंट्स वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो एसबीआई क्लर्क जो एग्जाम है उसकी क्वांट स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, 8773 वैकेंसी है और इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साथ के साथ एलआईसी असिस्टेंट के बारे में बताया था। 15,000 वैकेंसी आने वाली है। 15 दिन पहले ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, तो वैकेंसी आ चुकी है। आई होप आप एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन देख चुके हो और पूरी तैयारी में लगे हुए हो। एलआईसी का भी नोटिफिकेशन कभी भी आगे आ जाएगा, तो आप तैयारी में लगे रहिए। इस नोटिफिकेशन के हाइलाइट्स: 20 से 28 एज है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 दिसंबर। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एग्जाम जो प्री का है वो आपका 5 जनवरी को है। मेंस का एग्जाम फेब मिड में होगा। इस पेपर की अच्छी बात है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इसमें नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है और बहुत बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, तो तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट्स। प्री का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो आज के इस वीडियो में मैथ्स की बात करेंगे। तो 35 क्वेश्चन का यहाँ पे 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे के पेपर में। तो 100 नंबर में आपका 35 जो है वो मैथ्स का वेटेज है। अगर मेंस में बात करें तो 200 में से आपका क्वांट का सेक्शन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, उसके लिए आपको 45 मिनट टाइम मिलेगा। तो दोनों के लिए ही, प्री हो या मेंस हो, उसमें आपको मैथ्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैथ्स दोनों का पार्ट जरूर है। तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे हम इसमें अच्छा ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यहाँ पे सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड पूरा का पूरा अरिथमेटिक यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, एवरेज, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। और डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है पूरा सिलेबस। एक बार पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम एनालिसिस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो 2022 का जो पेपर हुआ था, ये कई शिफ्ट में पेपर होता है, तो थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है हर शिफ्ट के अंदर। यहाँ पे एक एक पेपर में आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, सीरीज के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे। हम बात कर रहे हैं प्री एग्जाम की, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन और सीरीज के 5-6 क्वेश्चन। तो आप ये समझ के चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे? सिंप्लीफिकेशन से मिलेंगे, सीरीज से मिलेंगे, और कभी कभी सीरीज की जगह आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिलेगा। पेपर में आप ये देख के चलो कि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और सीरीज या क्वाड्रेटिक की जगह 5 क्वेश्चन, सीरीज या क्वाड्रेटिक में से किसी एक के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीआई जो है वो आपको दो देखने को मिल सकते हैं, एक डीआई और एक केसलेट डीआई, जैसा पिछली बार आया। हो सकता है दो डीआई आ जाए, या फिर एक डीआई और एक केसलेट भी यहाँ पे आ सकता है। तो 10-11 क्वेश्चन इससे आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, और बाकी के जो 9-10 क्वेश्चन होंगे वो आपके अरिथमेटिक से बनेंगे। अरिथमेटिक में सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया। लेवल वुड बी इजी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत लेंदी प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी, इजी, और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मॉडरेट होंगे। ज्यादातर आपको क्वेश्चन आसान मिलेंगे। क्योंकि पेपर आसान होता है, सो कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाती है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 5,500 के आसपास वैकेंसी थी। तो 100 में से आप कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे कट ऑफ दे सकते हैं। ज्यादातर स्टेट्स की कट ऑफ आपको 70 के आसपास मिलेगी, कुछ जगह पे 75 टू 80 की रेंज में भी है। तो आप देख सकते हैं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ मुझे सबसे ज्यादा 80 के आसपास कट ऑफ पंजाब की दिख रही है, 75 और 78 उत्तराखंड की है, 77 जो है यूपी की है, 75 एमपी की है आसपास, आसाम की 69 बस ये थोड़ी कम लग रही है, कर्नाटक में थोड़ी कम लग रही है, तमिलनाडु में थोड़ी कम लग रही है। अदरवाइज बाकी जगह आप देखें तो 70 टू 80 की रेंज में रहती है। लेकिन स्टूडेंट इस बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए, बिकॉज इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कंपेरेटिवली पिछली बार से ज्यादा है, राइट। तो स्टूडेंट्स कैसे आप क्वांट में हाई स्कोर कर सकते हो? एक और बात, अभी जैसे आप प्री की तैयारी करोगे तो वो सारी तैयारी आपके मेंस के तो काम आएगी, क्योंकि मेंस के अंदर वो सारे टॉपिक्स फिर से पूछे जाते हैं। प्लस मेंस में डीआई का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो डीआई की प्रैक्टिस आप हार्ड लेवल की भी करिए। मतलब
मतलब मेंस की जो तैयारी करनी है उसमें वही सब पढ़ना पड़ेगा, पर लेवल हाई होगा तो आप डीआई अच्छे लेवल का करिए, क्योंकि पेपर में आपको डीआई मेंस के अंदर बहुत सारे मिलते हैं। तो मेंस के लिए अगर बोलूँ तो अभी क्या करना चाहिए, मेंस के लिए डीआई जो है वो आप हाई लेवल के साथ साथ करते रहिए। नाउ, तो इसमें स्कोर हाई कैसे करना है, पहले आपने देखा कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है, तो आपको पूरे पूरे नंबर लाने पड़ेंगे हर सेक्शन में। और हालांकि सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, अगर आप एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो फिर भी यहाँ पे देखो आपको ओवरऑल मार्क्स तो अच्छे लाने हैं ना। जैसे किसी स्टेट में 80 भी कट ऑफ है, तो 80 लाने के लिए आपको 85-90 क्वेश्चन आपने किए होंगे विद विद 95% प्लस एक्यूरेसी, तभी तो आप उसको 80 तक लेके आएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके लगभग मान लो 90 करने हैं, हमें 85 करने हैं किसी किसी स्टेट में, तो वहां पे हमारे जो हर सेक्शन में जो क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी होगा ना, क्योंकि दो चार क्वेश्चन कहीं छूट जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जगह अगर आप पूरे पूरे क्वेश्चन करोगे तभी तो आप इतने क्वेश्चन कर पाओगे। राइट, तो अपने स्टेट के हिसाब से आप कट ऑफ से आइडिया ले सकते हैं कि आपके यहाँ कितनी कट ऑफ जाती है, लगभग उतनी रहेगी। और ये थोड़ा बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा, काफी चीजों पे डिपेंड करता है, वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल कैसे आया, तो पेपर का लेवल तो जो है वो मोस्टली वही आता है। सो क्वांट में हम कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रखें। देखिए, पेपर में सिंप्लीफिकेशन आएगा, और मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट कैलकुलेशन में स्ट्रांग होते हैं वो वाकई पेपर में अच्छा करते हैं। आप जितनी कैलकुलेशन अभी करेंगे कोशिश करिए कि वो माइंड में कैलकुलेशन करिए, जहां भी आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है वो थोड़ा सा आप क्या करिए, माइंड में करिए। और देखिए, आपके लगभग जो है 15 क्वेश्चन एग्जाम में आसान आने वाले हैं, जो बहुत आसान होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से और 5 इसमें से आएंगे, तो मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको ये आसान मिलने वाले हैं। ये तो किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ने हैं, इसलिए इनकी 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करनी है। राइट, डीआई जो है पेपर में 2 सेट्स आपको मिलेंगे, तो कम से कम 4 से 5 सेट आप इसको रोज प्लान करिए। और अरिथमेटिक का जो है उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो आप वन बाय वन एक चैप्टर को उठाइए और उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो आप बिल्ड करेंगे ये आपके प्री में भी काम आएंगे और ये मेंस में भी काम आएगी सारी चीजें। तो यहाँ हर चैप्टर पे आप काम करना शुरू करिए। आपके पास करीब करीब जो है अभी 7 हफ्ते का टाइम है, तो अगर आप एक वीक में 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आपके लगभग वो 13-14 चैप्टर हो जाएंगे विद इन 6-7 वीक्स, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो इसमें जल्दबाजी मत करिए, अरिथमेटिक को पूरा ध्यान से एक चैप्टर में 2 से 3 दिन 4 दिन तक लगाइए और पहले बेसिक समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जो पहले से जानते हैं सब कुछ और तैयारी कर चुके हैं, सब आपको आता है, तो आपके आपके लिए तो सिर्फ एक ही काम है कि आपने मॉक टेस्ट ही सबसे ज्यादा देने हैं और अपनी स्पीड बढ़ानी है, जो नहीं आता उस पर काम करना है। बट जो बिगिनर है उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। सो सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट बिगिनर वालों को भी देने हैं, पर थोड़े टाइम रुक के पहले आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करिए, डीआई करिए, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, और फिर साथ साथ आप सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 7 to 10 डेज के बाद ही देना शुरू कर सकते हैं। शुरू में जो है वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए, बाद में इसको बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप ये सारे क्वेश्चन फिर से पाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, ये सब आप फिर से पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने जब भी आप मॉक्स करेंगे तो किसी एक क्वेश्चन पे आपने फंसना नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो पेपर में अटेम्प्ट करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि आपका रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब ज्यादा नंबर लेके आओगे आप। ये नहीं कि कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने किया उस पे आपने नहीं जाना है। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहें, जैसे कभी आप डीआई पहले करिए, कभी आप अरिथमेटिक पहले करके देखिए, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। मतलब आपकी अच्छी चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो किसी की एक स्ट्रैटेजी या किसी की गाइडेंस पे मत जाइए कि उसने क्या किया। आप पता करिए कि आप डीआई अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसके अंदर आप टाइम जो है वो कम लेते हैं, तो वो कम टाइम लेना ही आपके लिए फायदेमंद है। जिसमें आप कम टाइम लेते हैं वही चीज आप पेपर में ट्राई करिए और उससे आगे आने वाले मॉक्स में प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि आप रियल एग्जाम से पहले जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं करिए,
थोड़े बहुत कभी किसी में कम आएंगे, किसी में ज्यादा आएंगे, लेकिन आप अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी खुद बना पाओगे। और यहाँ पे ना कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। एसबीआई क्लर्क में आपका सारा क्वांट में जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको सब करने हैं, क्योंकि लेवल इज इजियर, इसको आप आराम से कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। अगर आप कहीं भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, डाउट्स आते हैं, वो आपने नोट करने हैं। कभी कभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो कुछ क्वेश्चन आप करोगे ही नहीं या गलत कर दोगे, राइट? जहां गलतियां होंगी वो वाले क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, जिनमें आपको डाउट्स है, वो वाले क्वेश्चन आप नोट करते जाओ, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन आप हमेशा करके आओ। और सबसे जरूरी है लास्ट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बार बार चीजों को रिवाइज करना है, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना है, इसी से हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो इन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक ये पेपर को आसान बनाती है। डीआई की प्रैक्टिस आपने रेगुलर करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं अरिथमेटिक के, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। और जो आप प्री के लिए पढ़ेंगे वो मेंस में भी काम आएगा ही आएगा। तो आप मेंस के लिए अभी सिर्फ डीआई जो पढ़ेंगे वो बीच बीच में हाई लेवल करते रहें, ताकि थोड़ी बहुत तैयारी मेंस की भी हो, पर आपने ज्यादा कंसंट्रेशन प्री के लिए देना है। सो यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लिए वी हैव स्टार्टेड बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। कूपन कोड है B35, इसे यूज कर सकते हैं, जल्दी से बाय कर लीजिए। एंड एसबीआई क्लर्क के फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। कोर्स में अभी एनरोल कर लीजिए। और एनरोल करने पे आपकी इंट्रो क्लास हो रही है पहली 25 को, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। और एक्स बैंक ऑफिसर आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। सो वी प्रोवाइड यू preparation 50% faster and we unfold your potential। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे कोर्सेज में, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। iexambi.com हमारी वेबसाइट है, जहां आपको बेस्ट कोर्स और फ्री मटेरियल मिलता है। फ्री में आपको जो चीजें मिलती हैं वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हजारों में आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। राइट स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।